स्वस्तिको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारा भारत देश अनेक विविधता वाला देश है। यहां पर सभी नागरिक अपने हिसाब से, अपने मुताबिक अपने अपने धर्म, अपने अपने कल्चर, कस्टम को जो है मानते हैं, फॉलो करते हैं। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर 50-100 किलोमीटर के दूरी में जो है कल्चर, कस्टम, रिलीजन, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी, अनेक विविधता वाले लोग रहते हुए भी जो है हम सभी लोग एक होकर हम एकता का परिचय देते हैं कि हम भारतीय हैं। और हम भारतीय हैं यह चीज प्रदर्शित करने के लिए हमारे लिए एक सिंबल है जिससे हम यह पता चलता है कि हम सभी लोग एक हैं, हम भारतीय हैं। जैसे तिरंगा झंडा हमारी एक सिंबल है कि हम सभी लोग जो है, हालांकि अलग अलग धर्म को हम लोग मानते हैं, अलग अलग कल्चर को हम लोग मानते हैं, भाषा भी अलग है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी हम सभी लोग एक हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक ही फ्लैग है, एक ही झंडा है, वो है तिरंगा, जो हमको ये प्रदर्शित करता है कि हम सभी लोग अनेक विविधता वाले होते हुए भी हम सभी लोग एक हैं। उसी प्रकार से हम सभी लोग को एक बनाए रखने के लिए और दुनिया के नजर में प्रदर्शित करने के लिए एक हम लोग का भाषा भी है, जिससे यह पता चलता है कि पूरा भारत में जो है एक ही भाषा है, जो राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, वो है हिंदी भाषा। यह प्रदर्शित करता है पूरा दुनिया की नजर में। लेकिन साथियों, वर्तमान समय में जो है अभी एक विवाद चल रहा है। विवाद यह चल रहा है कि अब हिंदी भाषा नहीं चलेगा, हिंदी भाषा अब बैंड होगा। और यह विवाद कुछ राज्यों में अभी चल रहा है। अभी इसके लिए यह विषय खूब ज्यादा चर्चा में है। कुछ राज्यों में यह भी चल रहा है कि हिंदी भाषा हमारे राज्य में नहीं चलेगा। और इसी प्रकार से भारत के जितने भी राज्य हैं, वो सभी राज्य अगर ये फैसला लेने लगे, वहां के मुख्यमंत्री ये निर्णय लेने लगे कि हमारे राज्य में जो हिंदी भाषा नहीं चलेगा, हिंदी भाषा बोलने वाले को यहां से निकाल दिया जाएगा, हिंदी भाषा का प्रयोग ऑफिशियल रूप से नहीं होगा। अगर इस प्रकार से सभी राज्य साथियों अगर ये फैसला लेने लगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा राज्य भाषा, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा नहीं बचेगा। और अभी वर्तमान समय में साथियों एक राज्य है जो राज्य यही कर रहा है। सभी सार्वजनिक जगहों पर जहां हिंदी भाषा से, जहां हिंदी लिपि का प्रयोग किए गए हैं, जहां पर बोर्ड वगैरह में लिखे गए थे, वो सभी जगह पर मिटा रहे हैं। और एक फरमान जारी कर रहा है कि अब हिंदी भाषा हमारे राज्य में नहीं चलेगा। सख्त जो है हिंदी भाषा से नफरत फैला रहे हैं। हम लोग साथियों जानते हैं कि देश के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कई प्रकार का चलता है। जैसे सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर भेदभाव है तो वो कास्ट के बेस पर, जो कास्टिज्म हमारे देश में है, जातिवाद जो है, जातिवादी लोग हैं, तो कास्ट के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अनटचेबल समझता है, अछूत समझता है। देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पर भी होता है, धर्म के आधार पर भी होता है। देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव शारीरिक बनावट के भी आधार पर होता है। देश में डिस्क्रिमिनेशन कलर के आधार पर भी होता है, रंग भेद के आधार पर भी होता है। लेकिन साथियों एक और डिस्क्रिमिनेशन है, वो है भाषा को लेकर। अब देश में भाषा को लेकर जो है विवाद होने लगा है। अब भाषा को लेकर जो है भेदभाव होने लगा है, जो कि हमारा भारत का संविधान सभी प्रकार के भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करता है।
लेकिन अब देश में भाषा के आधार पर साथियों डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है। और ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव कितना बड़ा बीमारी है, ये हम लोगों ने कोरोना वायरस के टाइम में हम लोगों ने देख लिया कि कितना बड़ा बीमारी है ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में ज्यादा ना कुछ कह के जो है मेन टॉपिक पर हम आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि ये कौन सा राज्य है जो इस प्रकार से हिंदी भाषा को पूरी तरीके से रोक रहा है, और हिंदी भाषा को लेकर भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में जो है क्या कुछ प्रोविजन किए गए हैं। सब कुछ ए टू जेड आपको इसकी वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, अभी ये चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि तमिलनाडु जो हमारा राज्य है हमारे भारत का, जहां की मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, एम.के. स्टालिन के एक विधायक के द्वारा एक जो है असंवैधानिक कार्य किया गया। क्या कार्य किए गए? रेलवे स्टेशन में जो बोर्ड लगा होता है साथियों, आप लोग देखे होंगे, तो रेलवे स्टेशन में जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड में आप लोग देखे होंगे कि इस बोर्ड में जो है रेलवे स्टेशन का नाम लिखा रहता है। रेलवे स्टेशन का क्या लिखा रहता है? स्टेशन का नाम लिखा रहता है। अब ये रेलवे स्टेशन में जो नाम लिखा होता है, अब उसी प्रकार से तमिलनाडु में जो रेलवे स्टेशन था वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था, वो भी लिखा हुआ था हिंदी भाषा वाला, जो भी होगा स्टेशन का नाम वो लिखा हुआ था। अब हुआ क्या, जिस रेलवे स्टेशन का क्षेत्र में जो विधायक आते थे एम.के. स्टालिन का, उस विधायक ने एक निर्णय ले लिया अपने से, बोला कि भैया जो हिंदी भाषा से ये जो लिखा हुआ है ना हिंदी लिपि से, उसे जाके काली पोत दो कि हिंदी भाषा अब नहीं चलेगा हमारे तमिलनाडु में। इसके बाद साथियों ये खूब ज्यादा विवाद में आने लगा, वहां पर तमिल भाषा से लिख दिया, तमिल भाषा वाला रहने दिया। अब जब से ये हुआ, इस प्रकार से कृत्य किए गए, इसके बाद देश में अब विवाद होने लगा कि हिंदी भाषा से अब नफरत करने लगा तमिलनाडु, हिंदी भाषा को पूरी तरीके से अब वहां समाप्त करना चाहता है, हिंदी भाषा वाले लोगों को वहां देखना नहीं चाहता है। क्योंकि पिछला बार भी आप लोगों को पता होगा कि वहां भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा हिंसा हो गया था, और बाद में पता चला था कि वो मामला झूठ था। अब इस प्रकार से स्टेशन में काली पोता हिंदी भाषा को, अब ये भी मामला खूब ज्यादा अभी चर्चा में चल रहा है। और कई जो है तमिलनाडु की जो विधायक है, मंत्री है, उन लोगों का भी ये बयान है, अपना तमिल भाषा को सरपरी बनाना और हिंदी भाषा को थोड़ा सा नीचे बनाना। अब ये चीज, ये विषय खूब ज्यादा चर्चा में है, लेकिन मैं इस चीज को पुष्टि नहीं करता हूं कि डायरेक्ट तमिलनाडु की सरकार या तमिलनाडु की जो एमएलए है उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया कि हिंदी भाषा यहां बिल्कुल चलेगा ही नहीं, खत्म किया जाए पूरी तरीके से। ये अभी तक साथियों मैंने कहीं खबर में नहीं देखा हूं, लेकिन ये काली पोतने वाली बात जो है, लेकिन ये मीडिया वाले ने बहुत बड़ी जो है इस मैटर को बना दिया है कि अब जो है हिंदी भाषा बिल्कुल भी जो है तमिलनाडु में नहीं चलेगा। खूब ज्यादा अभी नफरत किए जा रहे हैं हिंदी भाषा को लेकर, एक खूब ज्यादा अभी जो है मीडिया वाले चला रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या हिंदी भाषा को समाप्त कर देना किसी राज्य को ये पावर बनता है? क्या स्टेट को ये पावर है, शक्ति है? तो देखिए साथियों, भारत के अंदर जो है ना, राज्य को भी जो है अपना एक पावर, अपना एक जो है शक्ति दिया गया कि राज्य भी अपने हिसाब से जो है अपना राज्य का कस्टम और कल्चर को बचाने के लिए कार्य कर सकता है। उनके लिए अगर कोई विधि बनाना चाहे तो विधि भी बना सकता है। लेकिन कोई अगर राष्ट्रीय लेवल का चीज हो, और वो राष्ट्रीय लेवल का चीज को अगर कोई राष्ट्र, कोई राज्य अगर चेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है, तो वो नहीं बदल सकता है। यहां तक ये भी नहीं कर सकता है राज्य कि भैया हम अपना राज्य का जो सीमा क्षेत्र या राज्य का नाम बदल दे, ये भी पावर नहीं, क्योंकि ये मामला जो है संसद का हो जाता है, केंद्र का हो जाता है। तो अपना नाम, अपना राज्य का जो है मुख्यमंत्री होते हुए अपना राज्य का नाम नहीं बदल सकते हैं, तो पूरा राज्य की भाषा जो है आप कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। और साथियों ये अधिकार नहीं है, हालांकि राज्य को ये पावर
एक दिया गया, एक शक्ति दिया गया, अपना एक उसका एक राइट्स है, अधिकार है कि वो अपने हिसाब से देश को, कस्टम कल्चर को बचाने के लिए कर सकता है, अपना विधि बना सकता है, कोई नियम कानून बना सकता है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल का चीजों को वो बदलाव नहीं कर सकता है। जो राष्ट्रीय लेवल का चीज हो, जिनका पावर सिर्फ जो है संसद के पास है। अब साथियों, अब हिंदी भाषा आप देख लीजिए, हिंदी भाषा हो गया। अब हिंदी लैंग्वेज ऐसा भाषा है जो कि राजभाषा है। और ये राजभाषा मैं नहीं कह रहा हूं खाली मुंह से हम बक दे रहे तो हो गया, बल्कि भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका प्रोविजन किया गया। देखिए भाग नंबर 17 है, संविधान का भाग नंबर 17, इसमें राजभाषा लिखा गया ना। अब इसी भाग के इसी आर्टिकल में देखिए 343 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है संघ की राजभाषा। 343 का क्लोज 1 में लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि नागरी होंगे। संघ की शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब देखिए भारत का जो राजभाषा है वो राजभाषा किसको प्रदर्शित कर रहा है? हिंदी को कर रहा है। अब इसी का साथियों भाग नंबर 17 का 344 का क्लोज 1 जब आप आर्टिकल देखेंगे तो वहां बताता है कि इसमें ये प्रोविजन है, इसमें ये प्रावधान किए गए हैं और ये कर्तव्य भी दिया गया है कि एक आयोग, ऐसी आयोग होगी जो राजभाषा पर जो है काम करेगा। और राजभाषा को जो है, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल का जो राजभाषा के तौर पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उन्हें 8वीं अनुसूची में जो है इंक्लूड किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि हिंदी भाषा जो है हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और हमारा हिंदी भाषा एक राष्ट्रीय लेवल का राजभाषा है। और जितने भी सरकारी जगह है, ऑफिशियल रूप से जो ज्यादातर प्रयोग किए जाएंगे जो भाषा का, वो भाषा भी प्रयोग होगा, हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाएंगे। और ये देश का एक कर्तव्य होगा, देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगा। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत का संविधान है, यह भारत का संविधान में साथियों इस प्रकार से प्रोविजन किया गया है। चाहे वो राज्य हो, स्टेट हो, चाहे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, इन सभी का काम होगा कि हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करे। अपना राज्य की भाषा को जो है प्रचार प्रसार करते हुए जो है हिंदी भाषा को भी जो है प्रचार प्रसार करे, क्योंकि ये राज्य की भाषा, ये हमारा राष्ट्रीय लेवल की भाषा है। यह साथियों कर्तव्य दिया गया है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि ये हिंदी भाषा को पूरी तरीके से गायब कर रहा है इस तमिलनाडु। अब ये तमिलनाडु साथियों अगर इस प्रकार से कर रहा है तो तमिलनाडु क्या कर रहा है? वो असंवैधानिक वाला कार्य कर रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हिंदी भाषा को गायब करेंगे तो कहां से गायब करेंगे? और ये इसको गायब करना ये अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का चीजें हैं। आप सीधे एक राज्य से हिंदी भाषा को नहीं निकाल सकते आप। और इसे कितना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा साथियों, आप समझ सकते हैं। को अगर तमिलनाडु में किसी का काम पड़ गया, यहां से जाएंगे तमिलनाडु और वह हिंदी में अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा, इंग्लिश भी लोगों को नहीं आएगा, तो फिर कैसे समझेंगे वो? क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है कि चाहे जो भी स्टेट हो, वो सभी स्टेट जो है हिंदी भाषा को समझता ही है। चाहे पूरी तरीके से ना समझ सके, लेकिन हिंदी भाषा को बोल लेता है, क्योंकि ये हमारा हिंदी भाषा राजभाषा बन चुका है। अब ये हिंदी भाषा को इस प्रकार से साथियों अगर समाप्त किए जाएंगे कि ये बहुत बड़ा जो है, समझ सकते हैं कि यह संवैधानिक होगा। हालांकि तमिलनाडु की सरकार को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो जो है ना अम्बेडकरवादी वाला सरकार है। लेकिन इस प्रकार से अगर अम्बेडकरवादी वाला सरकार होते हुए अगर इस प्रकार से अगर कृत्य कर रहा है, तो मैं इसका मतलब सपोर्ट में नहीं हूं, इनका विरोध में हूं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, और भारतीय संविधान का बाबा साहब अम्बेडकर जी का बातों को तमिलनाडु की सरकार को मानना चाहिए। और ये भाषा के आधार पर, ये लिपि के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को जो है भारत में बंद किया गया है। सभी राज्य इस प्रकार से अगर करने लगेंगे तो क्या होगा? कोई भी एक राज्य का दूसरे राज्य का लोग जो है दूसरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अगर ये भाषा के आधार पर भेदभाव होने लगे, मारपीट होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो हमारा देश नहीं रह जाएगा। तो हमारा देश के अंदर भी अब टुकड़ों में मतलब समझ सकते हैं कि बंटने के हिसाब में अब हमारा देश बढ़ रहा है और बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार से युद्ध साथियों भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर
प्राचीन समय से चलता आ रहा है। और आज के समय में ये भाषा को लेकर इस प्रकार से अगर विवाद होता है तो आगे आने वाले समय में हम अपना देश को एक एकता का परिचय नहीं दे पाएंगे और पूरा राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो हम सभी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय लेवल का चीजें हैं उसे नहीं बदलना चाहिए। क्या हम तिरंगा झंडा को बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा नेशनल फ्लैग है। तो इसी प्रकार से भाषा को आप बना के रखिए। हिंदी भाषा को हम नहीं बदल सकते हैं। राज्य की जो भाषा वो राज्य की भाषा तो रहेगा ही, वो भी अधिकार है सभी को कस्टम कल्चर अपना भाषा को बना के रखना। लेकिन जो राष्ट्रीय लेवल चीजें हैं उसे आप नहीं बदल सकते हैं। नेशनल फ्लैग को अगर नहीं बदल सकते हैं तो भाषा को भी नहीं बदल सकते हैं। भगवत हम सभी को यह कर्तव्य होना चाहिए कि हिंदी भाषा को और हम लोग आगे लेके जाएं। भगवत साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।